शिवप्रकाश जी ने जो आपको बात बताई, ये हमारा 32 सालों का अनुभव का निचोड़, या तो कहो हमारी तपस्या का फल आपके सामने रखा। एकदम सरल बातें हैं। निरोग रहना सरल है, सरल से भी ऐसा कहें तो सहज है। सहज एवं सरल दोनों में अंतर आप अच्छी तरह से जानते होंगे। सरल में कुछ करना पड़ता है, सहज यानी जो अपने आप होता है, कुछ भी करना नहीं पड़ता। हम जानते हैं 84 लाख योनियां हैं। निरोग रहने के लिए एक भी जीव कुछ भी नहीं करता, ये सहज है। हर कोई अपने अपने डॉक्टर है, किसी को कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता, कोई लेबोरेटरी में फिजिकल चेकअप नहीं करवाना पड़ता, कोई दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ती। अन्य कोई इलाज उपचार जैसे कि योगासन, प्राणायाम, रेकी, वास्तुशास्त्र, यज्ञ, होम, हवन, क्रियाकांड, रोगों को नाबूद करने के लिए जो दुनिया सारी कर रही है, ऐसा कुछ भी सृष्टि में एक भी प्राणी नहीं करता, क्योंकि उनको रोग है ही नहीं। तो गलती हमने की है, ये गलती हमारी समझ में आ गई कि हमने गलत खाना खाया। समझने में एकदम सरल, हमने गाड़ियां बनाई, बहुत सारी 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, मल्टी व्हीलर्स, लेकिन हर कोई गाड़ी एक ईंधन से, एक फ्यूल से नहीं चलती। कोई पेट्रोल से, कोई डीजल से, कोई सीएनजी से, कोई एलपीजी से, कोई कोयले से। तो इस तरीके से कोई बिजली से, बैटरी से, ऐसे बनाई। तो ये इंसान ने बनाई, उसी तरह भगवान ने बहुत सारी गाड़ियां बनाई। इसमें से पेड़ पौधे, वनस्पति जगत, दूसरे हैं पक्षी, तीसरे हैं शाकाहारी प्राणी, जानवर जिसको कहते हैं गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, बैल, ये सब कुछ, और है मांसाहारी, शेर, चीता, बाघ आदि। और इसके अलावा जो पानी में रहने वाले जलचर, वो भी बहुत सारे प्राणी समंदर में, नदियों में, तालाब में रहते हैं, पीते हैं। लेकिन हम यहाँ जानते हैं कि यहाँ हर कोई अपना अपना भोजन खाते हैं। एक और हर कोई जिसका भोजन जो है वो ही खाते हैं। और दूसरा कि वो तोड़कर अपने घर के लाके संग्रहित नहीं करता। चौथा, आग पे चढ़ाकर मिर्च मसाले नहीं डालते। और पांचवा, दूध से बनी चीजें, मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, वो नहीं खाते। फैक्ट्री में बनाया हुआ कोई नहीं खाते, किसान ने पकाया हुआ नहीं खाते। गौर जीवन खाते हैं जिसमें
उनको जन्म दिया, उसने उनको भोजन दिया और वही भोजन वो खाते हैं। बस यही तो कारण है कि हर कोई प्राणी निरोग है, और हमारे रोगों के पीछे यही कारण है कि हम हमारे लिए जो भगवान ने दिया, इसके अलावा ही सब कुछ खाते हैं। और इतना ही नहीं, हमें तो मालूम भी नहीं कि हमारा भोजन सही भोजन क्या है। तो जो विज्ञान ने बताया, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर, मिनरल्स, आयरन, ये सारी थियरी पे, और वो हम खाते हैं। और यही तो कारण है कि हम बीमार हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो भोजन है इंसान का, वो भोजन जो भगवान ने खाया, भगवान रामचंद्र जी ने, लक्ष्मण जी ने, हनुमान जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने, और केवल भगवान नहीं, सारे तपस्वी जिन्होंने तप किया, जंगल में जाके, पहाड़ियों में, गुफाओं में जाके, तो उन्होंने वही खाया जो भगवान ने खाया और खाने के लिए बताया। और इस हिसाब से उनकी उम्र हजारों साल थी। उसको कोई कमजोरी नहीं थी, चश्मे नहीं थे, थकान नहीं लगती थी। और प्रभु भक्ति में उनका ध्यान सहज लगता था। आज हमें करना पड़ता है, उनको सहज ध्यान लगता था, करना नहीं पड़ता था। तो ये अंतर है। तो यदि हम भी उनकी तरह हमारा जो भोजन है इंसान का वो खाने लगे, तो हमारी जो सारी शारीरिक समस्याएं हैं ये निस्त नाबूद हो सकती है। हमारी हो गई, आज 32 साल हो गए। 32 साल से न मुझे, न मेरी पत्नी को, न मेरे परिवार में जिसने जब से किया तब से किसी को कोई दवाई देने की जरूरत नहीं पड़ी है। कोई डॉक्टर के पास नहीं जाते, कोई फिजिकल चेकअप नहीं करवाते, कोई वैक्सीन नहीं लेते। हमारे बच्चे को भी हम वैक्सीन नहीं देते। अब अन्य प्राणी जैसे अपना जीवन निरोग जी रहे हैं, ऐसा हम भी जी रहे हैं। लेकिन निरोग तो हो गए, बाद में अब दूसरी आगे की सोच आती है, ये तो जानवर है, प्राणी है, हम कई जानवर तो नहीं है, हम तो सर्वश्रेष्ठ योनि है भगवान की। तो हमें आध्यात्मिक उन्नति करना है। तो आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए तपस्वियों ने तपस्या की, वो कैसे की, ये सब कुछ शास्त्रों में वर्णित है। तो इस हिसाब से जब हम इस दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी अपने आप होने लगती है। ताकि कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, नहीं योगासन करना पड़ता, नहीं प्राणायाम करना पड़ता, नहीं ध्यान में बैठना पड़ता, ना कोई सोच करनी पड़ती, ना कोई पॉजिटिव थिंकिंग, नथिंग डूइंग। अपने आप सब कुछ होने लगता है, अपने आप, विदाउट डूइंग एनीथिंग। बस केवल इतना है कि जैसा अन्न वैसा तन, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसी सोच, और जैसी सोच वैसे हमारे कर्म, और जैसे कर्म वैसा हमारा जीवन। और इस हिसाब से हम कहते हैं कि यू आर व्हाट यू ईट। जैसा खाओगे वैसा बन जाओगे। हम क्या दोहराते हैं, हम गुनगुनाते हैं कि जैसा तुम सोचोगे वैसा बन जाओगे। बात सही है, लेकिन सोच भी तब सही होगी जब मन सही होगा, और मन तब सही होगा जब अन्न सही होगा। अन्यथा ये गुनगुनाते रहे सारा जीवन, नथिंग, 1% फायदा होने वाला नहीं है।
चाहे कुछ भी कर ले। तो इसलिए जरूरी है कि जो तपस्वियों ने हमने रास्ता दिखाया, हमारे पूर्वजों ने, मनु महाराज, माता शत्रुपा जी ने, माता पार्वती जी ने, भगवान रामचंद्र जी ने, माता सीता जी ने, हनुमान जी ने, कोई भी ऐसे तपस्वी कोई भी ले लो, तो उन्होंने हमें सही रास्ता दिखाया। ये रास्ते पे यदि हम भी चलेंगे तो जो उनको प्राप्त हुआ तो हमें ये होगा। हमें वही तो चाहिए और हम प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन प्रयास में हमें सफलता नहीं मिलती। यह हम सभी का अनुभव है। मैंने सब कुछ करके देखा है, सब कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। लेकिन जब ये सही बात समझ में आ गई कि जब तक अन्न नहीं बदलेगा, मन नहीं बदलेगा, सोच नहीं बदलेगी, कर्म नहीं बदलेंगे, तो बाकी जो कुछ करेंगे इसका कोई परिणाम नहीं मिलेगा। केवल और केवल व्यर्थ परिश्रम रहेगा, व्यर्थ सारा जीवन हम गंवा देंगे। तो ये मेरा अपना 32 सालों का अनुभव, स्वानुभव, खुद का, पत्नी का, परिवार का और सारी दुनिया में करोड़ों लोगों का है। इसलिए हम कहते हैं कि समझो इंसान का भोजन क्या है वही खाइए। तो हम दूध को भी पवित्र मान के खाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, ये भी बहुत बड़ी गलती है हमारी। दूध भी एनिमल प्रोडक्ट है, मांसाहार है, वैसे मांस मच्छी अंडे हम नहीं खाते। उसी तरह दूध वो ही है, दूध और कोई चीज नहीं, कोई अमृत नहीं है, सभी जहर है। लेकिन किसी ने बता दिया, हमारे मन में भर दिया और दूध को हम अमृत मान के खाने लगे। और नाना प्रकार के रोगों का जो कारण है, इसमें सबसे बड़ा एक कारण दूध भी। तो इतनी बात समझ में आ जाए तो इंसान का भोजन जो भगवान ने बताया है, कंद मूल फूल फल पत्ती पानी, ये खाना पीना है, नाक से लेने की शुद्ध हवा, ये हमें लेना है, खाना पीना है। और बाकी जो भगवान पहुंचाते हैं वो खुला प्रकाश, खुला आकाश। लेकिन ना हम खुले आकाश के नीचे रहते हैं, हमने इसी खेत खाना बना दिया, बिल्डिंग बना दी रहने के लिए, फैक्ट्री, ऑफिस, सब कुछ। हमें न आकाश तत्व मिलता है, न कोई सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश मिलता है जो अन्य प्राणियों को मिलता है। तो ये सारी बातें मिलाकर ये अपना अपना रोल है। तो केवल हम जितना हो सके करें। हम अन्य पशु की तरह जंगल में नहीं जा सकेंगे, अन्य पशुओं की तरह खुले आकाश के नीचे और बिना बिल्डिंग नहीं रह पाएंगे। तो जितना हो सके इतना तो करिए। 1 घंटा हो सके खेलने के लिए खुले में, जितना हो सके आसानी से। और बाकी भोजन में बदलाव तो हम कर सकते हैं, हमने कर लिया। हाथ पे चढ़ाया हुआ ना खाए, दूध से बनी चीजें ना खाए, मांसाहार ना खाए, अनाज दालें ना खाए, मिलेट पक्षियों का भोजन है, हमारा नहीं है। और फिर भी ये सारी चीजें जब हम खाते हैं तो हमारा शरीर इसको पचा नहीं सकता। तो ये पेट्रोल की कार में डीजल डालना ऐसा हो जाता है। पेट्रोल की कार हमने परचेज की है और इसमें यदि हम डीजल डाल देते हैं तो ये कार चलेगी नहीं। हम सब जानते हैं। ऐसा ही यहाँ है, इसके लिए पेट्रोल वो कंद मूल फूल फल पत्ती पानी हवा प्रकाश आकाश है। इसके अलावा यदि हम मांस मच्छी अंडे दूध से बनी चीजें अनाज डालें और वो भी आग पे चढ़ाकर पकाकर मिर्च मसाला डाल के ये डालेंगे तो ये टैंक के लिए ये पेट्रोल की जगह डीजल डालने जैसा हो जाता है, जो इसमें पचता नहीं है। अपच रहने से वातपित्त कफ होते हैं, कीड़े पड़ते हैं और सर्दी जुकाम से लेकर कैंसर, कोरोना, किडनी, हार्ट, जो भी आज सारी समस्याएं हैं दुनिया में, इसका कारण गलत आहार है।
तो गलत आहार अब हमें सुधारना पड़ेगा, लेकिन आज तक जो गलती हो गई इस गलती को भी हमें सुधारना पड़ेगा। जैसे कि पेट्रोल की टैंक में हमने डीजल डाल दिया, गाड़ी चला दी, तो क्या होगा, सारी सिस्टम धुएं से भर जाएगी। कार्बन डस्ट पार्टिकल, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इससे भर जाएगी। तो अब इसको साफ करना पड़ेगा। जैसे साफ कर डालते हैं और बाद में पेट्रोल चलाते हैं तो अच्छी तरह से इसकी जितनी लाइफ बनी है, लाइफ स्पान उतनी चलेगी फिर से अच्छी तरह से। बस वैसा ही यहाँ है, हमने आज तक गलत खाना खा लिया, वजह जो भी है, कारण जो भी है, लेकिन अब इसको सफाई कर रहा है। तो सफाई के लिए हम 3 तरीके बताते हैं। एक बड़ी आंत की सफाई है, जो आंतों में सादा पानी चढ़ाकर। दूसरा है लंघनम परम औषधम, यानी कि उठने के बाद 8 घंटे न कुछ खाना न कुछ पीना। आज 32 साल से उसी तरह जी रहे हैं, रह रहे हैं। आदमी तो हैबिट बढ़ जाती है, आदत हो जाती है, खाने की इच्छा भी नहीं करती। और तीसरा जो है वो डिटॉक्स जूस। ये सारी बातें हमारी बुक्स में है, हमारी वेबसाइट पे है, हमारी यूट्यूब चैनल पे है, और शिव प्रकाश जी को भी पता है, या जिसने सेमिनार किए हैं सभी को पता है, उनसे आप समझ लेना। तो एकदम सरल और सहज बातें हैं। पहले सफाई कर डालो, 2-3 महीने में हो जाएगी, सारे रोग दूर हो जाएंगे। चाहे डायबिटीज हो, बीपी हो, एसिडिटी हो, माइग्रेन हो, वेरिकोज वेन हो, अल्सर हो, मोटापा हो, XYZ A to Z, कोई भी रोग है चले जाएंगे। चले गए हैं लोगों को, करोड़ों लोगों के। ये करना पड़ेगा, तो ये सोच समझ के करिए। और जब लोग हट जाते हैं, बाद में जो मैंने बताया, तो हमारा सही भोजन, कंद मूल फूल फल पत्ती, पानी हवा प्रकाश आकाश, जभी भूख लगे, प्यास लगे, तब हमें खाना है, पीना है, जैसे अन्य प्राणी की तरह। तो हम भी अन्य प्राणियों की तरह मरते दम तक, अंतिम सांस तक अच्छी तरह से जिंदा रहेंगे। ये अन्य प्राणी की लेवल में हम आएंगे, और बाद में हम सोचेंगे कि मुझे मानव जीवन मिला, तो अन्य प्राणी और मेरे में अंतर क्या है। तब हम सोचेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमें प्रभु प्राप्ति करनी है। तो प्रभु प्राप्ति के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, इसमें से जो हमें ठीक लगता है इस रास्ते पे चढ़ेंगे तो अवश्य इसी जन्म में प्रभु प्राप्ति हो सकती है। तो ये मेरा अपना निजी अनुभव, पारिवारिक अनुभव और वसुधैव कुटुंबकम, सारी सृष्टि में करोड़ों लोगों का अनुभव, इसके आधार से सागर में सागर, कम समय में, समय मर्यादा में मैंने मेरे अनुभव आपके सामने रखने की कोशिश की है। धन्यवाद, आभार, प्रणाम। गुरु जी तो अपना अनुभव सुना है कि भोजन बिना पका हुआ ले रहा है, अन्न जो है वो चिड़ियों का भोजन है, और हम लोग काफी दिन से कर भी रहे हैं। और किरण और प्रताप भाई जो है, अभी 5 दिन पटना में जो शिविर चल रहा था, सभी पूरे बिहार से लोग आए हुए थे। वो कच्चा भोजन को ही ऐसे बना रहे थे जैसे लोग को नहीं लग रहा था कि कच्चा है या पका है। लोग किचन में जाके देखते थे तो गैस तो है ही नहीं, ठीक है, गैस तो है ही नहीं, पर आइटम बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। चाहे वो लड्डू हो या जो भी हम लोग बनाते हैं, मीठा भी, नमकीन भी, पेट भरने वाला भी, सब तरह का था। जैसे अभी बनाते हैं ना, जो भी भोजन करते हैं, वो किंजल बहन और प्रताप भाई भी बहुत मेहनत करके कैसे बनाते हो वो सब भी अपना लोग सुनाएंगे। प्रताप भाई प्लीज। 3 से 4 बजे उठने का मतलब हो गया 11-12 बजे तक लंघन। हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, लंघनम परम अवधि, मना उपवास रखना है पर 8 घंटा। लेकिन शुरुआत धीरे से करना। हम लोग कोरोना काल से ही उपवास तो नहीं रखते थे, लेकिन मॉर्निंग में नाश्ता नहीं करते थे, फल खाते थे। सेंटर में भी सुबह में
किचन में भोजन नहीं बनता, बाबा को भी फल भोग लगाते हैं। जल पी सकते हैं ना? नहीं, एनडीएस में तो है कि 8 घंटा मना, उठने से 8 घंटा तक ना भोजन ना पानी, कुछ भी नहीं, उपवास लंगर रखना है। उस समय सफाई का काम चलता है जैसा बताते हैं, पर कम से कम अगर थोड़ा भी सुधार चाहिए तो सुबह में पका हुआ भोजन ना लेके आप फल ले ले, जूस ले ले, सलाद ले ले, वो भी ठीक है। और फिर जब शिविर में भाग लेंगे या यूट्यूब पर देखेंगे तो आप सीख सकते हैं, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा तो करना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि ज्ञान बहुत जरूरी होता है। तो आप अगर क्लास में सुनेंगे तो फिर पता चल जाएगा। हम लोग पहले भी एक टाइम ही भोजन करते थे, एक टाइम फल और सलाद ही लेते थे और एक टाइम भोजन करते थे। जब भाई जी भी एनडीएस करने लगे तो फिर वो तीनों टाइम यही चीज़ किए, एक टाइम जूस हो गया, सलाद हो गया, एक टाइम फल हो गया। तो ऐसे अभी तो पूरे बिहार से लोग आके 5 दिन, हम लोग तो डायरेक्ट फल सलाद ले रहे, लेकिन किंजल बहन, प्रताप भाई लोग चटनी भी बनाते हैं, रायता भी है, लड्डू भी है। आपको लगता नहीं जैसे ब्रह्मावली में आइटम बनता है तो पका है कि नहीं पका है, बस अच्छा लग रहा है, स्वाद लग रहा है, खट्टा मीठा तीखा अचार भी, तो पता ही नहीं चलता है कि अब पक्का खा रहे हैं या कच्चा खा रहे हैं। बस अन्न का एक भी दाना नहीं, पर पेट भी भर जाता है। इसलिए अगले साल 2026 में मतलब 22 से 29 या 21 से 29 नवंबर 2026 में 25 में संभावना है, ऐसा बताया गया है। तो आप लोग जरूर भाग लीजिए। और फिर क्योंकि हमको सत्युग जैसा जीवन यही जीना है, बाबा ने बोला ना कि मुरली का प्रैक्टिकल लाइफ यही से शुरू करना है। तो मना कच्चा भोजन, मना फल और सलाद खा के भी रहा जा सकता है। ये हम लोग नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4-5 महीना हम लोग भी इसका अनुभव किए और काफ़ी हल्का हल्का फील हुआ। जैसे हम लोग का भी शेड्यूल रहता है, सुबह से निकलो शाम को आओ, काफ़ी टायर्ड हो जाते थे पका हुआ भोजन खा के, दोपहर में बिना सोए नहीं रह पाते थे। अभी ऐसा नहीं होता है, कच्चा भोजन खाने के बाद कितना भी सेवा कर लिया, कितनी भी क्लासेस हो गई, कहीं भी चले गए, कितना भी जर्नी किया, थकावट, ये हमारा भी अनुभव रहा। हम भी इस चीज़ से थोड़ा परेशान रहते हैं। तो आप लोग भी, माताओं को भी बहुत दिक्कतें होती है, सेंटर पे आते हैं, ध्यान तभी हम लगाएंगे जब हमारा तन निरोगी हो। अब दर्द होते रहेगा तो ध्यान तो उधर ही बार बार जाएगा, स्वस्थ नहीं रह पाएंगे तो सुबह में भी उठ के नहीं बैठ पाते, तो सो जाते। तो आप लोग भी थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए, शुरुआत कीजिए फल खाने का, सलाद खाने का। हम लोग ऐसा सोचते हैं ना कि फल खाने से, सलाद खाने से ठंड लग जाएगा, सर्दी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोग एकदम ठंडी में भी, जनवरी का महीना कितना ठंडा होता है, फिर भी संतरा अंगूर खाते ही, कुछ नहीं होता है, कोई सर्दी नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप लोग को भी अभ्यास हो जाएगा। शरीर प्रकृति का बना है, बाबा ने भी बताया है, 5 तत्व से है। मतलब जितना वाटर रिच फूड खाएंगे तो हमको अच्छा लगेगा, निरोगी रहेंगे। और निरोगी काया सबसे सुखी जीवन का पहचान है। आज लोग सबसे ज़्यादा परेशान किस चीज़ से है? सब कुछ है लेकिन रोग है। सेंटर पे भी हम लोग जितने लोगों से मिलते हैं, बहुत लोग से कमर में दर्द है, तो पैर में दर्द है, तो उठने में नहीं बनता है, तो बैठने में नहीं बनता है, बहुत सारी समस्या है। वो सबका एक ही कारण है, वो पका हुआ भोजन। तो एक टाइम भी हमको कच्चा करना है, 3 टाइम करते हैं ना, एक टाइम नाश्ता, दोपहर का भोजन, फिर रात का भोजन। तो एक टाइम से शुरुआत करना। शुरुआत हम लोगों ने भी ऐसे किया, सडनली छोड़ नहीं पाएंगे। मतलब सुबह का नाश्ता कैसा होना चाहिए? ब्रेकफास्ट कहते हैं, ब्रेक को मतलब फास्ट को ब्रेक करना है फल से, जो प्रकृति का दिया हुआ चीज़ है, क्योंकि सर्दी में हम लोग को यही खाना है, वहाँ अन्न नहीं पका के खाना है। इतने मीठे फल फूल होंगे जो, उससे क्या हो जाएगा, हमारा पेट भर जाएगा। ओम शांति। अभी हम लोग को भी पटना की ओर निकलना है, तो गुरु जी को सौगात और सम्मान किया जाए।
बिहार में पहली बार आए हैं चौहान भाई जी। गुरु माता की ये माता जी की युगल है तो अंग संग रहती है और दोनों ही 32 साल से आपका भोजन ही खा रहे हैं। आपको लग रहा है कि बीमार है या ऐसा है, कुछ भी नहीं। पका के लिया है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको पका के उल्टा खराब करते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, हम लोग किचन में तो पकाते ही है, ऐसे ही इसमें करते हैं। मसाला सब वही डालते हैं, खाली चूल्हे पे नहीं चढ़ाता है। तो हमारा 5 दिन का यहाँ किचन था, उसमें नो फायर, नो ऑयल, नो बॉइल या कोई भी मिल्क प्रोडक्ट नहीं था। फिर भी हम लोग फर्स्ट ग्रीन जूस देते थे, बाद में दोपहर में फ्रूट, चटनी और एक सलाद देते थे, और शाम के टाइम 6 से 7 आइटम, उसमें स्वीट भी आ जाती है, फरसान भी आ जाता है, चटनी भी आ जाती है, ऐसा रायता भी आ जाता है और अचार भी आ जाता है। मतलब जो भी अपने को पक्व आहार में मिलता है वही सब आपको इसमें मिल जाता है। तो ऐसा मेन तो इसमें ग्रीन जूस है और चटनी, ये 2 आइटम हो गया तो आपका खाना अच्छी तरह से आप सलाद लो या फ्रूट लो, अच्छी तरह से खाना खा सकते हैं। तो एक थोड़ा दिन अगर ये घर पे इतना नहीं हो सकता, लेकिन सेमिनार में आएगी तो ज़रूर आपको 5 दिन में थोड़ा आदत भी हो जाएगा, थोड़ा सीखने को मिलेगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी सेमिनार हो तभी ज़रूर आप पधारिए, तो आपको भी ये लाभ मिल सकता है। और अच्छी तरह से जैसा गुरुजी ने बताया अच्छा जीवन जी सकते हैं। और सात्विक आहार रहे तो जैसा अन्न ऐसा तन और तन ऐसा मन, तो आपको आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए भी ये साधना आपको बहुत मदद और हेल्पफुल होगी। तो सबको खास आमंत्रण देते कि नेक्स्ट सेमिनार में आप जरूर आइए और ये आप एमडीएस अपना कर स्वस्थ और निरोगी जीवन जी सकते हैं। ओम शांति। अच्छा 15-16 साल से, और ये देखिए ये तो यंग एज में है, ये भी